चलिए नमस्कार, मैं वैभव शर्मा विनर्स इंस्टीट्यूट के प्लेटफॉर्म से आज फिर हम अरियन कॉलेज पे जुड़ गए हैं सुबह की शिफ्ट का एनालिसिस करने की। आज का पेपर कैसा क्या रहा, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। एक एक करके कैंडिडेट आपको आज का एनालिसिस बिल्कुल आज बताने वाले हैं। थैंक यू। चलिए नमस्कार, हमारे साथ एक कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी मैम, आपका नाम? निकिता मंडलोई। निकिता जी, कहाँ से हैं आप? मैं कुक्षी से हूँ। निकिता जी, आपका स्कोर कितना रहा? 106। आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा होगा? 147। निकिता जी, जैसे अभी तक पेपर का कुछ एनालिसिस जैसा चल रहा है कि मॉडरेट टफ इजी, मॉडरेट टफ इजी, आज का ओवरऑल पेपर देखने को कैसे मिला? आज सर जीएस थोड़ा घुमा के पूछ लिया था, इकोनॉमी से ये पॉलिटी से ज़्यादा था। और एमपी का कुछ भी नहीं आया, एमपी से कुछ भी नहीं आया। और कर्नाटक का शास्त्रीय नृत्य कौन सा महत्वपूर्ण है, ऐसा क्वेश्चन आया था। और साइंस में देखें तो साइंस में तीनों सेम थे, तीन तीन क्वेश्चन थे शायद, ज़्यादा नहीं था साइंस। 10 से 12 प्रश्न थे उसके। केमिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन थे। और मैनेजमेंट में अपने मार्केटिंग से आया था, कंट्रोलिंग से आया था। और ज़्यादा कुछ याद नहीं है, मैनेजमेंट इतना पढ़ा नहीं है ना तो। और मैथ्स में CISI से आया था। और टाइम एंड डिस्टेंस एंड DI था। और मैथ्स कैलकुलेटिव रहा आज भी? हाँ, बहुत ज़्यादा। सिंप्लीफिकेशन से भी था मैथ्स, 2 से 3 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के। एडवांस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एडवांस मैथ्स एडवांस से भी थे, 3 क्वेश्चन थे, सर्कल से थे। मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज़्यादा देखने को मिला आज? नहीं, नहीं। लगभग कितने क्वेश्चन? में ही थे दोनों। तो रीजनिंग का कोई सेक्शन बताना चाहेंगे? रीजनिंग में अपना लुप्त पद आए थे। और कोडिंग डिकोडिंग एंड जैसे क्या आया था, वो दिशा दूरी आया था। ब्लड रिलेशन से कोई क्वेश्चन? नहीं। इसके अलावा अपन बात करते हैं किसकी, कंप्यूटर की। कंप्यूटर में कुछ नया देखने को मिला? कंप्यूटर में कुछ भी नया नहीं था, जो पढ़ा है उसमें से ही आया है। जावा स्क्रिप्ट से दो क्वेश्चन थे। हाँ, तो जो थोड़े डिफिकल्ट लगे। इंग्लिश के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इंग्लिश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच थी और एक्टिव पैसिव था, एंटोनिम सिनोनिम और इडियम्स थे। इसके अलावा जैसे अपन बात करें हिंदी की, हिंदी में कोई बदलाव देखने को मिला? हिंदी में नहीं, कुछ भी नहीं था। उसमें मुहावरे आए थे और अलंकार आए थे और उपसर्ग वगैरह आए थे। हाँ, कुछ भी बदलाव नहीं है, वही का वही पैटर्न चल। साइंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? साइंस तो ठीक था। साइंस वैसे केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों से क्वेश्चन आए थे। साइंस में वेटेज लगभग तीनों में किसका ज़्यादा देखने को मिला? बायो का। बायो का। एनवायरनमेंट से कुछ Environment से पूछा था। और जैसे वो पेनिसिलियम की खोज किसने की थी, ये वगैरह पूछा था। जैसे आप बता रहे हैं जीके आज टफ आया था, तो जीके आपको ज़्यादा पोर्शन कहाँ से देखने को मिला? जीके शायद पॉलिटी से ज़्यादा आया था, क्योंकि उसमें आर्टिकल वगैरह दे दिए थे और फिर जो ज़्यादा टफ था। हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन? हिस्ट्री से हुमायूं का मकबरा कहाँ पे है, ये आया था। इसके बाद अपना करंट अफेयर? करंट अफेयर से नहीं था, कुछ भी नहीं था करंट। खेल, गेम्स, प्लेसेस, इनसे कोई? कुछ भी नहीं था। जो फ्यूचर स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे आप? मैथ्स रीजनिंग अच्छा करे बस। और मेरा तो मैथ्स ही छूट गया था, वो लास्ट में मैंने देखा ही नहीं। रीजनिंग में मैथ्स दे दिया तो मुझे लगा मैथ्स हो गया मेरा, और लास्ट में फिर से मैथ्स थी तो वो मेरी थोड़ी सी छूट गई। इसकी वजह से स्कोर भी थोड़े कम रहा है। चलिए, थैंक यू सो मच, शुक्रिया। चलिए नमस्कार, मैं वैभव शर्मा एक और कैंडिडेट के साथ जुड़ गया हूँ। जी मैम, आपका नाम? उपासना पटेल। उपासना जी, आपका स्कोर कितना रहा? सर 104। 104। उपासना जी, आपके लैब में हाईएस्ट स्कोर कितना रहा होगा? सर 124 देखा है मैंने। 124 देखा। अच्छा उपासना जी, मैं एक एक करके आपसे सेक्शन पूछना चाहूँगा। जैसे मैथ्स में अगर अपन बात करें तो वेटेज है, कैलकुलेटिव है, आज क्या देखने को मिला? सर थोड़ा सा लेंदी है, बाकी इजी भी है कुछ कुछ क्वेश्चंस, बाकी इतना टफ भी नहीं अगर सॉल्व किया जाए तो। एमपी वगैरह से कोई क्वेश्चन नहीं था सर। साइंस थोड़ा अच्छा था, हिंदी भी अच्छा था। और मैनेजमेंट के क्वेश्चंस जो होते हैं ना सर, उसको रीड करने पे भी समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा हिंदी टफ लगता है। इंग्लिश में भी देखा जाए तो भी वो टफ ही लग रहा है। इंग्लिश में क्वेश्चन आए स्पेलिंग सही करने के, 4 क्वेश्चन आए थे उसके। सिटिंग अरेंजमेंट में से क्वेश्चन आया था। और बस। मैथ्स का कोई सेक्शन बताना चाहेंगे मैम आप? मैथ्स में जैसे CISI का आया था, और कुछ क्वेश्चन ऐसे आए थे कि मतलब वो अपने बच्चों को बांटता है। और मैथ्स में DI वाले क्वेश्चन आए थे, गोले वाले, और प्लस रैंक वो जो चलता है ना सर, वो वाला। एडवांस से कोई क्वेश्चन मैथ्स में देखने को मिला? एडवांस वाला नहीं था कुछ, और कोस थीटा साइन थीटा तो बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। रीजनिंग के बारे में कुछ कहना चाहेंगे?
रीजनिंग में सिटिंग अरेंजमेंट आई थी सर एक क्वेश्चन में, जो हिंदी में अलग थी और इंग्लिश में अलग थी। और एरर था बेसिकली। हाँ, बेसिकली एरर था, क्योंकि पढ़ने में वो आ रहा था, और एक मैथ्स के क्वेश्चन में भी एरर था। अगर आप इंग्लिश में अगर उसको देख रहे हो तो वो आंसर आ रहा है, पर हिंदी में वो नहीं आ रहा है। तो वो देखा था मैंने, जैसे मैंने आबकारी में देखा था ना, तो उसमें भी वही क्वेश्चन था, तो मैं चेक कर रही थी कि कैसा आ रहा है कैसा नहीं आ रहा है। इंग्लिश में जैसे अभी तक ये नरेशंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, इडियम फ्रेजेस, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स आ रहे थे, तो आज भी कंटेंट सेम ही है? ऐसा नहीं था सर, थोड़ा सा कम था, उस स्पेलिंग करेक्ट करने वाली थी। और जंबल देखने को, आगे होते हैं ना, अपन सिंबल से जमाते हैं, तो वो 5-6 क्वेश्चन उसके थे। जंबल वर्ड्स ये सब। हाँ। अच्छा, हिंदी के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? हिंदी में अलंकार आया था सर, छंद आया था, और एक दोहा का पूछा हुआ था, मतलब पैसेज लिखा हुआ था, और पूछ रहे थे कि मतलब इसमें कितनी मात्राएं होती है, क्वेश्चन ऐसा आया था। और एक 6 और 16 का दे रखा था, तो पूछा था ये दोहा हरिगीति का है या मतलब क्या है। इसके अलावा जैसे अपन बात करें कंप्यूटर के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? पेपर अच्छा था सर, अच्छा, क्वेश्चन अच्छे थे। MS वर्ड का एक क्वेश्चन था, एक पावर पॉइंट का क्वेश्चन था कि पावर पॉइंट में क्या होता, तो ऑप्शन दे रखे थे स्लाइड और शीट और डॉक्यूमेंट्स, ऐसा करके तो क्वेश्चन था उसमें। एक वायरस प्रोग्राम जावा से कोई क्वेश्चन देखने जावा से पूछा था, C++ लैंग्वेज वाला जो एक क्वेश्चन था सर। प्रोग्राम से? प्रोग्रामिंग का मुझे इतना ध्यान नहीं सर। साइंस के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? साइंस में इतना ध्यान नहीं रखा, मगर अच्छी थी साइंस, टफ नहीं थी सर। अच्छा, इसके अलावा हम बात करते हैं जैसे जीके है, तो जीके में आप बता रहे हैं MP जीके नहीं आया है, तो फिर किस सेक्शन से क्वेश्चंस देखने को मिले? हुमायूं का मकबरा पूछा था एक, और एक अनुच्छेद पूछा था, और एक सन वाला क्वेश्चन था कि महिला आयोग का गठन कब हुआ था। हाँ। अच्छा मैम, जैसे कि जो अपने फ्यूचर कैंडिडेट्स हैं जिनका एग्जाम है, उनके लिए कोई सलाह देना चाहेंगे? मुझे तो ऐसा लगता है मैथ्स और रीजनिंग ही कवर कर पाएंगे, बाकी तो मुझे नहीं लगता कि अदर टॉपिक पे अगर कोई कवर कर पाएगा। जिनका होगा तो वो, क्योंकि सर कुछ भी पूछ रहे हैं। अच्छा, कुछ भी पूछे जा रहे हैं, समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या पूछ रहे हैं। आप विनर्स की स्टूडेंट हैं? सर मैंने आदि सर से क्लास ली है। हाँ, मैंने उनकी क्लास ली है और मैंने देखी भी है, और दामिनी मैम से साइंस पढ़ा था मैंने। विनर्स के लिए कोई 2 लाइन या 1 लाइन आप बोलना चाहें? क्या बोलूँ सर मैं, जो भी है आदि सर से आगे की प्रिपरेशन करे। दामिनी मैम ने साइंस पढ़ाया था, उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन आए थे। बाकी जैसे मैम ने पढ़ाया था, दामिनी मैम ने डिसीज़ वगैरह, तो उसमें से तो क्वेश्चन नहीं आए। बाकी साइंस अच्छा था, इतना साइंस टफ में एनवायरनमेंट से कोई क्वेश्चन देखने को मिले? नहीं सर। जैसे अभी मैम ने नया टॉपिक वो पर्यावरण से रिलेटेड जो लिया था, वो उससे नहीं आया सर क्वेश्चन। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच। चलिए नमस्कार, हमारे साथ 2 कैंडिडेट और जुड़ गए हैं। जी सर, आपका नाम? सतीश जाट। आपका नाम सर? योगेश सिसोदिया। सतीश जी कहाँ से हैं आप? मैं श्योपुर जिले से हूँ। आप कहाँ से सर? राजगढ़ से। अच्छा सर, आपका स्कोर कितना रहा? मेरा 120 रहा, 120। 120। आपका? 121। 121। अच्छा, लैब के आप दोनों में से मतलब लैब के हाईएस्ट स्कोर बता सकते हैं आप? 125 के लगभग हाईएस्ट था। आप 135। 135। अच्छा, एक एक करके मेरा आप दोनों से सवाल रहेगा। जैसे मैथ्स की अगर अपन बात करें तो मैथ्स का वेटेज ज़्यादा है अभी तक के एनालिसिस के हिसाब से, कैलकुलेटिव है। आज क्या देखने को मिला? आज वो कैलकुलेटिव था और वेटेज भी ज़्यादा था। और रीजनिंग में मतलब बहुत सारे क्वेश्चन तो कोडिंग डिकोडिंग से थे, सर्कल से भी थे और सिलोग्रिज्म से भी थे। लेकिन सबसे ज़्यादा दिक्कत ये थी कि मिसप्रिंट बहुत था पेपर में। अच्छा, मतलब एरर ज़्यादा? एरर थे, मतलब मिसप्रिंट इतना था कि आप अगर उसको इंग्लिश लैंग्वेज में देखो तो भी मिसप्रिंट मिल रहा था, हिंदी में देखो तो भी मिसप्रिंट मिल रहा था। हिंदी में तो बहुत ज़्यादा मिसप्रिंट, ऑप्शंस में आंसर नहीं मिल रहे थे? ऑप्शन में आंसर नहीं मिल रहे थे। नहीं, और लैंग्वेज भी मिसप्रिंट था। बहुत सारे लैंग्वेज, जैसे बहुत सारे क्वेश्चनों में ऐसा था कि इंग्लिश में अलग लिख रखा था, हिंदी में अलग लिख रखा था, जबकि जो आंसर था वो दोनों तीनों में मैच नहीं था। अच्छा। इस टाइप से मिसप्रिंट बहुत था ज़्यादा। मैथ्स का कोई सेक्शन बताना चाहेंगे आप? मैथ्स परसेंटेज, प्रॉफिट, इनके क्वेश्चंस थे ज़्यादा। इसके अलावा CI के थे। CI के थोड़े कम दिखे, और इसके अलावा सिंप्लीफिकेशन, बोर्ड मास थे, बोर्ड मास थे, और इसके अलावा कैलकुलेटिव था, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव तो था। था। एडवांस से लगभग कितने क्वेश्चन देखने को मिले मैथ्स में? 2 या 3 क्वेश्चन 2 या 3। हाँ, सर्कल वाले थे, बस यही था। मेरे लिए 4-5, क्योंकि मैथ्स इतना ज़्यादा करा नहीं था। अच्छा, मैंने पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे मैथ के और रीजनिंग के, तो 2 या 3 क्वेश्चन थे। मैथ्स और रीजनिंग का लगभग वेटेज कितना रहा होगा? 70 क्वेश्चन। हाँ, 65-70 मान सकते हैं लगभग। लगभग। मैनेजमेंट की बात करते हैं, जैसे अभी तक के एनालिसिस में मुझे ये सुनने को मिला है कि मैनेजमेंट में कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपको बाहर की बुक या कंटेंट से मिल जाएंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आपको यहीं पे तर्क और लॉजिक के आधार पे लगाने पड़ेंगे। के आधार पे बस वही क्वेश्चन थे। जैसे अभी मैनेजमेंट में 10 जिनके लिए थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, तो वो
डिफिकल्ट थे। 10 या 15 क्वेश्चन होंगे मैनेजमेंट से, जिसमें से 5-6 तो ऐसे तो जो कॉमन सेंस पे लगा सकते हो, और 8-10 तो ऐसे थे तो मतलब बुकों से भी नहीं मिले बहुत जनरल थे सारे। जैसे क्रेडिट लायबिलिटी वगैरह, अगर इन पे आपकी थोड़ी है तो इकोनॉमी से ज़्यादा थे, इकोनॉमी से क्वेश्चन बहुत था इस बार, 5-6 क्वेश्चन इकोनॉमी से थे। मैनेजमेंट से लगभग पूरे 25 ही क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, 25 तो नहीं, लगभग 25 से कम थे, 15 से 20 समथिंग हो गया। 15 से 20 क्वेश्चन थे। इसके अलावा अपन बात करें जैसे इंग्लिश है, थोड़े से तरह से जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश में अभी तक ये देखने को मिल रहा था ईडियम फ्रेजेस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशंस आ रहा है। आज कुछ ऐसा कुछ बदलाव? सेम PQRS था एक, और नरेशन था, क्वेश्चन ज़्यादा था, और पैसिव वॉइस नहीं था आज। पैसिव थे। एक का दिक्कत एक तुक्का। दिक्कत है। अच्छा, एक चीज़ और मेरे थोड़ा सा सुनने में आया था कि ईडियम फ्रेजेस भी कुछ नए तरीके से आ रहा है कि स्टेटमेंट्स में ईडियम फ्रेजेस पूछ रहे हैं, अलग से नहीं पूछ रहे हैं। स्टेटमेंट में एक दे रहा था। स्टेटमेंट था उसमें देखा था मैंने। इसके अलावा अपन बात करते हैं जैसे साइंस की, तो साइंस में अपने 3 सब्जेक्ट्स है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। इस तीनों में से वेटेज किसका ज़्यादा देखने को मिला? बायो का। बायो बता सकते हैं प्लांट से या अपने रेस्पिरेटरी से, कहाँ से? आई थिंक प्लांट्स से कुछ Plants क्वेश्चंस से थे, था। अच्छा। और ऐसे ज़्यादा पता नहीं है, याद नहीं। इसके बाद अपन बात करते हैं जैसे कि अपना कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर में कुछ नया या वही वायरस से क्वेश्चन आ रहा है, इनपुट आउटपुट से आ रहा है? कोई क्वेश्चन था। और फॉन्ट दे रखा था, उस फॉन्ट को अपन को बताना था कि जैसे अपन ये प्रोसेस करते हैं तो आगे जाके इस फॉन्ट में क्या खुलेगा। प्रोग्राम से कोई क्वेश्चन? जी हाँ, प्रोग्राम से 2-3 क्वेश्चन थे वही। अच्छा, जैसे कुछ था वर्ल्ड टाइम करके, ऐसा कुछ था, हेलो वर्ल्ड करके, तो वो उन्होंने लिख दिया था उसको, फिर बताना था कि क्या आएगा कोडिंग। हिंदी के बारे में कुछ बताना चाहेंगे सर? हिंदी में मतलब एग्जांपल दे दिए थे, उनको बताना था कि ये रस है, कौन सा रस है, इसके अंदर कौन सा छंद है, इस टाइप से उन्होंने एग्जांपल दे दिए थे अपन को, उनके अंदर रस या जो भी छंद अलंकार जो बनाना था। संधि आज देखने को नहीं मिली, संधि अलंकार थे, और समास भी नहीं था, समास भी नहीं था। इसके अलावा संधि- कर्तवाच, कर्मवाच, इनसे इसमें था कर्मवाच्य, कर्तावाच्य, कर्तवाच्य का एक क्वेश्चन था उसमें, भाववाच्य का भी था एक। और शुद्ध अशुद्ध बर्तनी थी। विलोम शब्द नॉर्मल जो रहता है, फिर वो MPGK के से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? MPGK से एक भी क्वेश्चन नहीं था। तो जीके में वेटेज किसका देखने को मिला? जीके में करंट का थोड़ा सा था, ज़्यादा नहीं था। पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? पॉलिटी से भी था, 1-2 क्वेश्चन थे। इकोनॉमी से ज़्यादा था। यूपीएससी के बारे में अगर आपने पढ़ा हो तो यूपीएससी का था, और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन पे था एक क्वेश्चन, 2-3 स्टेटमेंट दे दिए थे, और उन पे आपको बताना था कि कौन से सही है कौन से नहीं। इस तरीके का क्वेश्चन पॉलिटी से। मतलब पॉलिटी से था क्वेश्चन, 4-5 के लगभग क्वेश्चन हाँ। थे। जैसे GS की बात करें, MPGK नहीं आया, पॉलिटी से 1-2 आया, तो सबसे ज़्यादा किस सेक्शन से देखने को मिला जी? मुझे तो इकोनॉमी लगा। मैथ्स को छोड़ के, मैथ्स रीजनिंग को छोड़ के नहीं, GS अपने GK सेक्शन से। इकोनॉमी लगा मेरे को, इकोनॉमी, क्योंकि मैंने इकोनॉमी और जो मैनेजमेंट है ना उसका थोड़ा सा मैचिंग था, इस टाइप के क्वेश्चन थे तो उनसे मैच कर रहे थे। कुछ मतलब डिफरेंस करना थोड़ा सा वो था, मुश्किल था, क्योंकि बहुत ही मिक्स्ड थे क्वेश्चन आगे और पीछे। कैलकुलेटिव बहुत ही ज़्यादा कैलकुलेटिव था, मतलब पॉइंटों में जा रहे थे आंसर। फ्यूचर कैंडिडेट्स को सर कोई सलाह देना चाहेंगे? सलाह क्या, जैसे कि मतलब मैनेजमेंट हुआ और MPGK हुआ और ये GK हुआ, इन पे टाइम नहीं लगा। मैथ में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकती है, मैथ और रीजनिंग में वो प्रैक्टिस करें, उसके अलावा करंट पढ़ ले थोड़ा सा, ये सही रहेगा। आप कुछ मैथ्स और रीजनिंग में अगर आपने टाइम कवर कर लिया तो आपका पेपर 130 के समथिंग आराम से आप स्कोर कर लो। अच्छा, वैसे तो सुनने में आ रहा है कि 3 घंटे का पेपर है, टाइम कम नहीं पड़ेगा, लेकिन आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से टाइम कम पड़ रहा है? अगर मैथ्स में प्रैक्टिस है आपकी तो आपको टाइम कम बिल्कुल नहीं पड़ेगा, अगर आपके प्रैक्टिस नहीं है तो आप टाइम चाहिए। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन है सर आपके लिए, आप ये बता सकते हैं आप कब से तैयारी कर रहे हैं पटवारी के लिए? पटवारी की सर मैंने वैसे जनवरी में थोड़े दिन करी थी, फिर लास्ट 15 डेज से तैयारी तेज थी। आप सर? मैं तो फरवरी के बाद से ही कर लूँ, मार्च कीजिए ज़्यादा। चलिए, थैंक यू सो मच। लास्ट दिनों में ही आदित्य सर के वीडियोस देखे थे, 10 दिनों से उनकी हाँ, मैथ्स मतलब कुछ वगैरह आपके जो डेली के इंटरव्यू होते हैं उनको देख, क्वेश्चन नहीं था उनका, मैंने उसमें बहुत टाइम दिया। उसमें देखा है तो उनके हिसाब से लास्ट टाइम पे मतलब 8-10 दिन से उन्हीं से तैयारी कर रहे हैं, तो उनसे थोड़ा सा फ़ायदा मिला है। मतलब उस ये टॉपिक वाइज जो पढ़ा है ना, उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है। विनर्स के बारे में कुछ कहना चाहिए? व्यापम के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से तो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, तो ये आज क्या देखने को मिला तो मैं बिल्कुल आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैथ्स की बात करते हैं। मैथ्स का जो वेटेज है, रीजनिंग का जो वेटेज है, हाँ वो 65-70 क्वेश्चन तक है। मैथ्स कैसा रहा? कैलकुलेटिव रहा। मैथ्स में टाइम लग रहा है? बिल्कुल लग रहा है। एडवांस से क्वेश्चन 2 या 3 ही देखने को मिले। उसके बाद बात करें तो मैथ्स में अर्थमेटिक से कहाँ से क्वेश्चन को देखने को मिले? सिंप्लीफिकेशन से मिला, बोर्ड मार्क्स से मिला, CI से मिला, SI से मिला। रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर सीरीज, आपके पजल्स, ब्लड रिलेशंस से एक आध क्वेश्चन लगभग था। इसके अलावा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों में
खतरनाक एरर्स देखने को मिल रहे हैं, दोनों में एरर्स आ रहे हैं, हिंदी में क्वेश्चन कुछ और है, इंग्लिश में क्वेश्चन कुछ और है। ये बदलाव आज आपको मैथ्स और रीजनिंग में देखने को मिला। मैनेजमेंट की बात करें तो मैनेजमेंट में अभी तक ये बोला जा रहा था कि हाँ क्वेश्चन पढ़ के आप थोड़ा सा लॉजिक लगा सकते हैं। आज ऐसा है कि आप क्वेश्चन पढ़ेंगे, लॉजिक थोड़ा बहुत लगेगा, थोड़ी जगह आपका लॉजिक नहीं लगेगा। इसकी बात अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो हाँ, इंग्लिश में आपका पैरा जंबल, आपका एक्टिव पैसिव वॉइस, आपका जो नरेशंस हैं ये अभी कंटिन्यू है, इंडिया फ्रेसेस ये सभी अभी कंटिन्यू है। हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी से रस, छंद, अलंकार से क्वेश्चन कंटिन्यू है। संधि से आज क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। कर्तवाच, कर्मवाच से क्वेश्चन अभी भी उसमें कंटिन्यू है। कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में थोड़ा सा नया पैटर्न क्या जोड़ दिया है इनने कि जावा से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, प्रोग्राम से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वायरस से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। ये कंप्यूटर में हल्का सा बदलाव आया है। सबसे बड़ा जो बदलाव है जिसकी अभी अपन बात करते हैं एमपी जीके से आज एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। और जीके की अगर अपन बात करें तो जीके में कुछ बोल रहे हैं कि सबसे ज़्यादा पॉलिटी आया है, कुछ बोल रहे हैं इकोनॉमिक्स आया है, हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है, करंट अफेयर भी लगभग 1-2 क्वेश्चन देखने को मिला है। साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में से अभी भी जो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो बायोलॉजी का है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहिएगा और एनालिसिस के लिए। भारत माता की जय, जय हिंद, जय भारत।